हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल जो नोटिस आई थी 30 के बाद टाइपिंग और स्टेनो जांच परीक्षा होगी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि 30 के बाद कभी भी 31, 1 या 2 को हो सकती है। संभावना है कि 31 को ही ले लिया जाए। तो दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों कि फिजिकल होगा या फिर नहीं होगा। इसके ऊपर कई सारे सवाल और कई सारे कमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि फिजिकल के बारे में क्या राय है कैंडिडेट की और मैं क्या आपको बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि ओवर एज वाले 2016 में थे, उनका एज फिजिकल के लिए रहा ही क्या, तो फिजिकल जो है वो नहीं होगा। ये बता दिया है 23 साल ही है, इसीलिए इनका फिजिकल नहीं होने वाला है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और कमेंट आपको पढ़ के सुना दे जो कि हमें भी बताया गया है कि अबे फिजिकल कैसे लेगा, ये ओवर एज वाले हैं। तो जो भी पिंटू कुमार जी हैं, चाहे कोई भी हो, जो बता रहे हैं कि फिजिकल लेगा या फिर नहीं लेगा, उसके बारे में बताना चाहूँगा जो डिटेल में आपको समझने की ज़रूरत है। उसके बाद ट्विटर कैंपेन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे 19 तारीख का एक अपडेट है जहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा के उपरांत संबंधित अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जांच एवं माप परीक्षण, टंकन एवं आंसुलेखन जांच परीक्षा आयोजित की जाएगी। उक्त सारी प्रक्रिया अक्टूबर में संपन्न कर ली जाएगी। चलिए दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया कि फिजिकल होगा, 100% होगा। इसके कई सारे रूल में नियम मैं आपको बताऊंगा क्यों होगा। और यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि आयोग की क्या गलती यहाँ पे रह रही है कि उन्होंने कहा था कि काउंसलिंग जो है प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग की शुरुआत कर दी जाएगी नवंबर के, लेकिन ये प्रथम सप्ताह में तो ये टंकन और फिजिकल ही करवा रहे हैं। तो क्या ये सेकेंड वीक तक जाएगी? तो दोस्तों, मेरा मानना है कि हो सकता है कि 31, 1 और 2 ये 3 ऐसा डेट है जिसमें आपकी सारी प्रक्रिया खत्म कर दे। 31 1 को हो जाए या फिर 1 2 को, ये दोनों प्रक्रिया खत्म हो जाने के बाद उम्मीद रखिए कि 5 से 7 तारीख के बीच में आपकी जो काउंसलिंग की लिस्ट है वो जारी कर सकती है। काउंसलिंग शुरू नहीं हो सकता है, काउंसलिंग की लिस्ट आ सकती है, ये संभावना है। तो आइए दोस्तों, पहले जानते हैं इसके बारे में कि फिजिकल होगा कि नहीं होगा। इसके जो सवाल है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूँ कि उसी दिन एक नोटिस भी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि इसी प्रकार मूल विज्ञापन के आधार पर अधिकतम आयु की गणना किए जाने के कारण आवश्यक सूचना ज्ञापन इतना के द्वारा जो है उनको छूट, जो उम्र के छूट का लाभ नहीं मिल पाया और ऐसे अभ्यर्थी ओवर एज की श्रेणी में शामिल हो गए। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया कि ओवर एज की श्रेणी में आ गए, लेकिन ये ओवर एज वाले कैंडिडेट नहीं थे, है ना, इसीलिए इनका रिजल्ट नहीं हुआ। तो मेरा मानना है दोस्तों कि जो भी फॉर्म आप लोग भरे होंगे, 1218 कैंडिडेट जो फॉर्म भरे हैं, उसमें आपने देखा होगा दोस्तों, इनको फिजिकल का जो है ऑप्शन मिला था। फिजिकल पोस्ट को इन्होंने चूज किया है और 42 पोस्ट इनको भरवाया गया है। ठीक है, तो इसका तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर फिजिकल चूज किए हैं और फिजिकल पोस्ट का पोस्ट प्रेफरेंस इनको मिला है, तो जाहिर सी बात है इनको तो फिजिकल लेगा ही। जब आपको वो पोस्ट मिलना ही नहीं है तो पोस्ट क्यों चुनने देगा? वो तो फिजिकल का पोस्टिंग हट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ ऊपर एज की बात करें। आप लोग का मानना है कि 23 साल वाले नहीं भर सकते। ठीक है, 23 साल वाले नहीं भर सकते हैं, तो ये वनरक्षी के लिए मान लीजिए एलिजिबल नहीं है, जिनका उम्र मान लीजिए 24 है। लेकिन ये तो बाकी पोस्ट के लिए एलिजिबल है जो कि 37 साल उम्र रखा गया था। और मैं मानता हूँ कि 37 प्लस 38 वाला भी भर सकता है। इससे ओवर एज वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि उम्र में छूट है तो फिजिकल के लिए तो एलिजिबल हो गई। क्योंकि नियम यही कहता है कि मान लीजिए अंतिम उम्र 23 वर्ष रखा गया था फिजिकल के लिए वनरक्षी पोस्ट का, और कोई बंदा है जो ओवर एज में आना चाहता है, सॉरी 23 बता रहा हूँ फिजिकल का, जैसे 37 साल जो फिजिकल का 2 पोस्ट है, 3 पोस्ट है जिसके लिए रखा गया है, और कोई बंदा 38 साल का है, ओवर एज की श्रेणी में आ रहा है, तो ये भी जो अगर 2016 में फॉर्म भरा तो वो तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गया। 38 साल के बाद भी हो गया, वो कोई 39 साल वाले भी हो सकते हैं। तो ये जिनको प्रेफरेंस मिला है वो तो भरेंगे ही, और इनको जो है पोस्ट प्रेफरेंस दिया गया है तो इनका फिजिकल होगा, ये बात तो तय है। अब दोस्तों, आज की बात करें, आज की तिथि की बात करें दोस्तों, तो आज 27 तारीख है और आज ट्विटर कैंपेन होगा जो कि महा ट्विटर होना चाहिए, और इसमें आप सभी के सम्मिलित रूप से सहयोग की ज़रूरत है। तो आइए बढ़ते हैं अपने ट्विटर कैंपेन के हैशटैग के बारे में। तो दोस्तों, दिलीप भैया ने जो है यहाँ पे ट्विटर कैंपेन के लिए एक हैशटैग बनाया है जो कि #BSSC_वादा पूरा 10 करो, यानी कि आपका BSSC वादा पूरा करो 27 अक्टूबर 11 बजे से। अब दोस्तों, टैग किनको करना है तो मैं बता दूँ, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े पार्टियां हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, उन सब को आप टैग करें आज के डेट में। और इतना ज़्यादा ट्विटर को ट्वीट करिए, रिट्वीट करिए, अपने दोस्तों से शेयर करवाइए, ताकि ये मुद्दा फिर से गर्म जोशी के साथ ये उभरे और हम लोगों के साथ न्याय हो, और ये BSSC जो प्रक्रिया अपना रही है तेज़ी के साथ करती रहे। तो फिलहाल यही हम वीडियो को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।